दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और पंजाब के बीच खेला गया महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जयपुर के मैदान पर आईपीएल 2025 का एक ऐसा धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला जिसमें अंतिम ओवर तक यह कहना मुश्किल था कि आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीमें मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने थीं। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों, ये सिर्फ एक मैच ही नहीं बल्कि पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में पहुंचने की लड़ाई थी। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुके थे। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ रियान रिकेल्टन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं पंजाब की तरफ से पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह की दूसरी गेंद पर रियान रिक्टन ने तेजी से दौड़कर 2 रन बटोर लिए और अपनी टीम का खाता खोला। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड की दिशा में शानदार चौका लगाकर इस पारी का पहला बाउंड्री लगा दिया। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर रियान रिकेल्टन ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। इस तरीके से पहले ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 8 रन बन गया था। ओवर में गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज कायल जैमिसन को भेज दिया, जिनका स्वागत रियान रिकेल्टन ने तीसरी गेंद पर चौका झड़कर किया। फिर 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर रन जोड़ लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 17 रनों तक पहुंच गया था। दोनों खिलाड़ी मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। पंजाब की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए मार्को जसन उनके सामने स्ट्राइक पर रोहित शर्मा मौजूद से रोहित को मार्को जसन की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन के लिए वह तरस रहे थे। तीसरे ओवर की शुरुआती 5 गेंदों में रोहित शर्मा एक भी रन नहीं बना पाए, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने ताबड़तोड़ प्रहार किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर अर्शदीप सिंह खड़े थे। अर्शदीप सिंह ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन बाउंड्री को पार करते हुए वह 4 रनों के लिए चली गई। तीसरे ओवर में मार्को जसन ने सिर्फ 6 रन ही खर्च किए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 23 रन बन गया था। मुंबई की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं पंजाब किंग्स की टीम विकेट की तलाश में थी। चौथे ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अर्शदीप सिंह को भेज दिया। लेकिन चौथे ओवर की दूसरी ही गेंद पर रियान रिक्टन ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर पंजाब की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर रियान को एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन चौथी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक और जबरदस्त चौका लगाकर मुंबई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने 1 रन चुरा लिए। अर्शदीप सिंह ने चौथे ओवर में 9 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 32 रनों तक पहुंच गया था। 5वें ओवर में पंजाब के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए हरप्रीत को बुला लिया, लेकिन रोहित शर्मा ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। 5वें ओवर की पहली गेंद पर रियान ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को थमा दिया। स्ट्राइक पर आते ही रोहित ने अपना असली रूप दिखा दिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी लगाकर हरप्रीत को चेतावनी दे दिया। इसके बाद भी रोहित शर्मा का वही अंदाज जारी रहा और चौथी गेंद पर लेग साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर हरप्रीत को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया।
चौथे ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर रोहित और रियान को सिंगल ही मिल सका। हरप्रीत ने 5वें ओवर में 13 रन लुटा दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 45 रनों तक पहुंच गया था। मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 6वें ओवर में अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में फिर से मार्को जसन को भेज दिया। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मार्को जसन ने 6वें ओवर की पहली ही गेंद पर रियान रिकेल्टन को श्रेयस अय्यर के हाथों के पकड़वाकर मुंबई इंडियंस की टीम को पहला झटका दे दिया। रियान रिकेल्टन 20 गेंदों पर 5 चौकों की सहायता से 27 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से मुंबई की टीम को 45 रनों के स्कोर पर पहला विकेट गिर गया। रियान रिकेल्टन का विकेट गिरने के बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए अब मुंबई के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज मिस्टर 360 कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतर चुके थे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। खासकर सूर्य कुमार यादव से हर किसी को एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। सूर्य कुमार के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने शानदार चौका लगाकर चौके के साथ अपना खाता खोला। फिर दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ काम लेते हुए सिंगल की मदद से पावर प्ले के अंतिम ओवर में 7 रन बटोर लिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 52 रनों तक पहुंच गया था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद पंजाब की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार श्रेयस अय्यर ने गेंद को विजय कुमार के हाथों में थमा दिया। विजय ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। सूर्य कुमार और रोहित शर्मा संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे। 7वें ओवर में विजय कुमार ने सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। इस तरीके से मुंबई के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया। 60 ओवर में मुंबई का स्कोर 55 रन बन चुका था। पंजाब की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए हरप्रीत की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को दे दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने दूसरी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद सीधा बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8वें ओवर की अंतिम 4 गेंदों से 4 रन बटोर लिए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 64 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से रोहित शर्मा तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी छोर से रोहित शर्मा भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि पंजाब की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। पंजाब के हर गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे। इसीलिए श्रेयस अय्यर ने 9वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए जैमिसन तो भेज दिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उनकी बखियां उधेड़ कर रख दी। 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने गगनचुंबी लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर चौथी गेंद को लेग साइड की दिशा में चौका लगा दिया। इसके बाद भी सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और जैमिसन की धुनाई करते हुए 9वें ओवर की अंतिम गेंद पर भी जबरदस्त चौका लगाकर जैमिसन को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। जैमिसन का यह वर पंजाब की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 15 रन लुटा दिए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 79 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। तभी 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा हरप्रीत का शिकार हो गए और गेंद को सीधा निहाल बडेरा के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से हरप्रीत ने बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया और रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रोहित शर्मा को 21 गेंदों पर 2 चौकों और 1 की सहायता से 24 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा, लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब तिलक वर्मा आ चुके थे।
10 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 83 रन बन चुका था। पंजाब की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए। विजय कुमार अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना दोनों खिलाड़ियों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए विजय कुमार ने 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच पकड़वाकर मुंबई की टीम को तीसरा झटका दे दिया। तिलक वर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। एक छोर से मुंबई इंडियंस के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से सूर्य कुमार यादव मैदान पर डटे हुए थे। तिलक वर्मा का विकेट गिरने के बाद सूर्य कुमार का साथ देने के लिए विल जैक्स मैदान पर उतरे। शानदार गेंदबाजी करते हुए विजय कुमार ने 11वें ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च करके अपनी टीम को बड़ी सफलता तिलक वर्मा के रूप में दिला दिया। 11 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 88 रन ही बन पाया। मुंबई की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। 12वें ओवर में पंजाब की तरफ से मार्को जसन गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर विल जैक्स ने खतरनाक चौक जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे का भरपूर साथ देते हुए सिंगल लेकर यादव ने मिलकर 10 रन जोड़ लिए, जिसमें हार्दिक ने एक गगनचुंबी लगाया था। 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर मुंबई के स्कोर को 131 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जेमिसन की सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने तगड़ी कुटाई कर दी। 16वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ऑफ साइड की दिशा में शानदार चौका लगाया। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही सूर्य ने गगनचुंबी लगाकर जेमिसन की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 16वें ओवर में 13 रन जोड़ ली। 16 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 144 रनों तक पहुंच गया था। पंजाब की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 17वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में मार्को जसन को भेज दिया, लेकिन पहले ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में लंबा लगाकर मुंबई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। तभी अगली ही गेंद पर मार्को जसन का शिकार हो गए और जोश इंग्लिश को कैच थमा बैठे। हार्दिक को 26 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा, लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए नमन धीर मैदान पर उतरे। मार्को जसन ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 17वें ओवर में मात्र 9 रन खर्च किया। 18वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा और दोनों खिलाड़ी मिलकर 5 रन बटोर पाए। पंजाब की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए विजय कुमार, लेकिन नमन धीर और सूर्य कुमार यादव ने इस बार तांडव मचाकर रख दिया। ओवर की पहली गेंद पर नमन ने ऑफ स्टंप के ऊपर से लंबा लगाया, फिर अगली गेंद को भी लॉन्ग ऑफ की दिशा में तब्दील कर दिया। तीसरी गेंद पर उनको सिंगल ही मिल पाया और स्ट्राइक पर आ चुके थे। सूर्य कुमार यादव अपना 360वां रूप दिखाते हुए सूर्य कुमार यादव ने चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगा दिया। फिर दूसरी गेंद पर फुर्ती के साथ दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाकर सूर्य कुमार ने विजय कुमार की बखियां उधेड़ कर रख दी। विजय ने 19वें ओवर में 23 रन लुटा दिए। 19 ओवर में मुंबई का स्कोर 191 रनों तक पहुंच गया था। 20वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने पहली ही गेंद पर नमन धीर को आउट कर लिया। फिर सूर्य कुमार यादव और मिचेल सेंटनर मिलकर 20वें ओवर में 3 रन जोड़ सके। इस तरीके से मुंबई की टीम ने पंजाब किंग्स को 150 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। इस लक्ष्य को हासिल करना आसान काम नहीं था। पंजाब किंग्स की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज
प्रियांश आर्य और प्रभमरण सिंह की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का स्वागत प्रियांश आर्य ने चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। अगली 4 गेंद पर दोनों बल्लेबाज मिलकर 2 रन ही बटोर सके, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर प्रियांश ने एक और चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर में 10 रन बटोर ली और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए दीपक चहर को भेज दिया। दीपक ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि प्रभात सिमरन सिंह के होश उड़ गए। प्रभात सिंह मलन को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए दीपक चहर ने दूसरा ओवर मेडन फेंका। इस तरीके से दीपक चहर ने पंजाब के स्कोर को रोक कर रखा। मुंबई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए। विकेट की तलाश में बोल्ट तीसरी ओवर की पहली गेंद पर प्रियांश आर्य ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिंगल और डबल की मदद से तीसरे ओवर में 8 रन जोड़ डाले। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 18 रन बन चुका था। वहीं मुंबई की टीम को विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने दीपक चहर के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन इस बार प्रभु सिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ने उनकी तगड़ी कुटाई कर दी। चौथे ओवर की पहली गेंद पर प्रभुरण ने लेग साइड के। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में पंजाब को चैंपियन बना पाएंगे या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।